मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की नैन्सी को देखते हैं जो कि अपने निकम्मे पति को ढूंढ रही है। नैन्सी अपनी शादी के बाद से खुश नहीं है, इसलिए वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास आती है। यहाँ वो साइकियाट्रिस्ट को बताती है कि मेरी शादी एक हैरी नाम के लड़के से हो चुकी है जो कि मेरे फादर की कंपनी में पहले काम करता था और हैरी को सिर्फ नैन्सी के पैसों से मतलब है, ना कि उससे। वो हैरी के घर पर जाकर आवाज भी लगाती है लेकिन वो बाहर नहीं आता। इसके बाद नैन्सी वहाँ से चली जाती है। हैरी का चक्कर एक हनी पार्कर नाम की लड़की से चल रहा है। दूसरी तरफ नैन्सी गुस्से में ड्राइविंग कर रही होती है, तभी उसे बहुत तेज लाइट दिखाई देती है और तभी उसे एक यूएफओ दिखाई देता है। नैन्सी कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कार भी स्टार्ट नहीं होती। तभी यूएफओ से एक रेजर निकलकर नैन्सी पर पड़ती है और तभी कार स्टार्ट हो जाती है और नैन्सी वहाँ से भाग लेती है और वहाँ से सीधा हैरी के पास आती है और हैरी को बुलाने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और नैन्सी पुलिस को बताती है कि मैंने अभी एक यूएफओ को देखा है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। पुलिस वाले उस जगह को देखने के लिए नैन्सी को अपने साथ ले जाते हैं और एक पुलिस ऑफिसर हैरी को बताती है कि आपकी वाइफ ने एक यूएफओ देखा है। हैरी को इस चीज में अपना फायदा दिखता है। वो कहता है मुझे इस चीज से पैसे मिल सकते हैं। नैन्सी पुलिस ऑफिसर को वो जगह दिखा रही होती है, तभी नैन्सी के पिताश्री वहाँ पर आ जाते हैं और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो नैन्सी से कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं देखा और ना ही तुम इस बारे में किसी को बताओगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत खराब हो। इसके बाद ये लोग घर चले जाते हैं और हैरी भी वहाँ पर आ जाता है। नैन्सी हैरी से कहती है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैंने एक यूएफओ देखी है। अरे यार, कितनी ज्यादा दिमाग से पैदा लड़की है ये। हैरी छोड़। हैरी नैन्सी से कहता है मुझे यकीन है। अब सुबह नैन्सी साइकियाट्रिस्ट से मिलती है और साइकियाट्रिस्ट को बताती है कि मैंने कल रात एक यूएफओ देखी थी। नैन्सी पूछती है कि आपको मुझ पर यकीन है, तो साइकियाट्रिस्ट कहती है हाँ। इसके बाद नैन्सी हैरी से कहती है कि मुझे वहाँ पर जाकर सबूत इकट्ठे करने होंगे ताकि लोग मुझ पर यकीन कर सकें कि मैंने झूठ नहीं बोला है। इसके बाद ये दोनों उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर नैन्सी ने यूएफओ देखा था और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर वो यूएफओ आ जाता है, जिसे देखकर नैन्सी बहुत ज्यादा खुश होती है कि अब सब उसकी बात पर यकीन कर सकेंगे और वो हैरी को दिखाने लगती है कि देखो मैंने सच कहा था लेकिन मुझ पर किसी ने यकीन नहीं किया। इसके बाद नैन्सी सीधी भागती हुई यूएफओ के नीचे चली जाती है और यूएफओ से अपने अंदर खींच लेता है और हैरी वहाँ पर खड़े होकर देखते ही रह जाता है और उसके अलमारी पर पानी फिर जाता है और देखते ही देखते वहाँ से यूएफओ चला जाता है। दूसरी तरफ हनी को छत पर से कुछ आवाज आने लगती है और वो ऊपर चेक करने जाती है और हनी छत पर देखती है कि वहाँ पर नैन्सी है। हनी नैन्सी से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई, तो नैन्सी आसमान की तरफ इशारा करती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। साइकियाट्रिस्ट कहती है कि ये बिल्कुल ठीक है लेकिन इससे थोड़ी आराम की जरूरत है। नैन्सी के फादर नहीं चाहते कि ये बात बाहर आए, जिस बात पर हैरी और उनके बीच लड़ाई होने लगती है। तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है। हैरी तभी उसकी मॉम पर कमेंट करता है और ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तभी नैन्सी को इन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो देखती है कि उसका साइज बड़ा होने लगा है। वो लगातार बहुत ज्यादा बड़ी होने लगती है और बढ़ते बढ़ते छत में घुस जाती है। सुबह हैरी डॉक्टर को लाता है नैन्सी को दिखाने के लिए और वो डॉक्टर भी नैन्सी को देखकर हैरान हो जाता है। साइकियाट्रिस्ट कहती है ये बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह है। डॉक्टर नैन्सी को साथ ले जाने के लिए बोलता है लेकिन नैन्सी मना कर देती है। रात में नैन्सी स्विमिंग पूल में बैठी होती है, तभी वहाँ पर हैरी आ जाता है। नैन्सी हैरी से कहती है कि मेरा दिल बहुत ज्यादा तेजी से धड़क रहा है लेकिन ये सब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हैरी कहता है गुड नाइट नैन्सी, जिस पर नैन्सी को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद सुबह में साइकियाट्रिस्ट नैन्सी से मिलने आती है। वहाँ पर हैरी का डॉक्टर भी आ जाता है और अपने साथ एक इंजेक्शन लाता है और नैन्सी से कहता है कि इसमें थोड़ी सी नींद की दवाई है जिससे तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। और डॉक्टर कहता है ये इंजेक्शन लगाने के लिए मैंने तुम्हारे फादर और हैरी से परमिशन ले ली है। तो नैन्सी डॉक्टर से कहती है कि मेरी परमिशन का क्या, और ये कहते हुए नैन्सी डॉक्टर से इंजेक्शन ले लेती है और कहती है बुड्ढे इंजेक्शन की जरूरत मुझसे ज्यादा तुझे है, और उसे इंजेक्शन लगाने लगती है। तभी साइकियाट्रिस्ट उससे मना कर देती है। फिर नैन्सी इंजेक्शन फेंक कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात में हैरी डिनर करने के लिए आता है और ये दोनों एक साथ डिनर करते हैं। नैन्सी उससे कहती है कि ये बहुत ज्यादा रोमांटिक है, तुम्हें याद है कि हमने लास्ट डिनर एक साथ कब किया था। नैन्सी हैरी से ये भी कहती है कि जब से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है हम बहुत ज्यादा क्लोज आ गए हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें बात करनी चाहिए। और वो हैरी से ये भी पूछती है कि क्या तुमने कभी गलीवर्स ट्रैवल के बारे में सुना है, मुझे अभी बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है और मेरे चारों तरफ के सारे लोग मुझे खिलौने लग रहे हैं और अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तो हैरी उससे कहता है ए पागल, तू बीमार है और अननेचुरल है। ये सुनकर नैन्सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहीं पर घूसा मार देती है और रग को उठाकर फेंक देती है। हैरी नैन्सी से कहता है कि तू एक बड़ा सा मजाक है। तो नैन्सी हैरी से कहती है मैं एक बड़ा मजाक हूँ तो तुम मेरे सामने एक छोटा कीड़ा है, मैं तुझे अभी मसल कर रख दूंगी। और ये कहते ही वो अचानक से बेहोश हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद हैरी नैन्सी को छोड़कर हनी के पास आ जाता है। दूसरी तरफ नैन्सी के फादर भी प्रोजेक्ट में बिजी होते हैं। हैरी और उसके फादर को उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। दूसरी तरफ नैन्सी को भी होश आ जाता है और वो हैरी को ढूंढते हुए शहर में आ जाती है और वहाँ पर आकर साइकियाट्रिस्ट से पूछने लगती है कि मेरा हस्बैंड कहाँ है। ये लोग नैन्सी को शांत करने की कोशिश करते हैं लेकिन अब नैन्सी और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिसके बाद वो हैरी को ढूंढने लगती है और दूसरी तरफ लोग उसे देखकर पागलों की तरह भागने लगते हैं। मतलब भाई पूरे शहर में बुरी तरीके से
तबाही मचा रही होती है। दूसरी तरफ नैन्सी के फादर को भी पता चल जाता है कि वो शहर में आ गई है। नैन्सी हैरी को ढूंढने के लिए उसे हर घर में चेक करने लगती है और आखिरकार उसे वो मिल जाता है। हनी उसकी तरफ गन पॉइंट करती है, लेकिन नैन्सी उसके साथ खिलौने की तरह खेलने लगती है। इसी बीच हैरी यहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो अपनी कार में बैठ भी जाता है। तभी नैन्सी उसकी कार को उठा लेती है और उसे उसकी कार से बाहर निकाल लेती है और उसे बिल्कुल एक खिलौने की तरह अपने हाथ में ले लेती है। तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड्स हेलीकॉप्टर लेकर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर नैन्सी वहाँ से भागने लगती है। लेकिन उसे देखकर तो बॉडीगार्ड्स खुद ही हैरान हो जाते हैं कि भाई इतनी बड़ी दानव लड़की आ कहाँ से गई। और नैन्सी शहर से बाहर आ जाती है और उसके सामने बिजली के तार आ जाते हैं, इसलिए वो रुक जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस और उसके फादर भी आ जाते हैं और नैन्सी के फादर उसे संभालने की बजाय उससे कहते हैं इन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करना बंद करो। तो नैन्सी उससे कहती है सफेद बालों वाले बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुझे मेरी कभी फिक्र नहीं थी, तुझे सिर्फ पैसे की परवाह है। तेरे सिर पर जो 2-4 राजू के बाल है ना, वो भी झड़ जाएंगे, निकल जाए यहाँ से। तो नैन्सी का फादर पुलिस से पूछता है कि किसी के पास गन है, अगर है तो कुछ करो। तो उनमें से एक पुलिस ऑफिसर कहता है जब तक मैं फायर ना कहूँ तब तक कोई नहीं करेगा फायर। तो सब पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि उसने फायर बोल दिया है, इसलिए सभी उस पर शूट कर देते हैं। इस वजह से नैन्सी बिजली की तारों पर गिर जाती है और उसे बिजली का झटका लग जाता है, जिस वजह से नैन्सी बेहोश हो जाती है। और तभी वहाँ पर यूएफओ आ जाता है और वो यूएफओ अपने साथ नैन्सी को ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हैरी भी नैन्सी के साथ यूएफओ में आ चुका है, जिसे वहाँ पर बंदी बनाकर रखा हुआ है। वहाँ पर उसके साथ 2 आदमी भी होते हैं जो उससे कहते हैं कि अब आदमियों का दौर चला गया है और अब हमें लड़कियां डोमिनेट करेंगी। तभी हम नैन्सी के साथ 2 लड़कियों को देखते हैं। नैन्सी उन तीनों से आकर कहती है कि अब इस सब की आदत डाल लो, क्योंकि मैं ही नहीं पूरा यूनिवर्स बदल रहा है। उम्मीद है तुम समझ गए होंगे और नहीं समझे तो आदत डाल लो और इस बात को रिपीट कर करके अपने दिमाग में बिठा लो। इसके बाद नैन्सी यहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं ये सभी लोग उसी यूएफओ में हैं। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताओ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी ऑल पर कर दो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।